बात है कि हम लोकल भी ऑनलाइन जुड़ते हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि हम प्रभु की उपस्थिति में आने से भी बहुत ज़्यादा आलस्यपन को दिखाते हैं। बड़ी दुख की बात है और बड़ी शर्म की बात है। मैं एक चीज़ आपको कहूँ, सामने है तो परमेश्वर की उपस्थिति में आए। अगर आप बीमार हैं, तकलीफ में हैं, समझा जा सकता है। और अगर आप वेल हैं तो आप सिस्टर को एक्सक्यूज मत कीजिए। परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर, वो आत्मा और मन को जानता है ना। वचन कहता है आप प्रभु के लिए एक कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके लिए 10 कदम बढ़ाएंगे। आप बढ़ कर दें। मैं सच कहती हूँ, प्रभु सचमुच से मन को ब्लेस करे। इस लास्ट गर्भावस्था में भी वो आ रही है। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी 9 महीना प्रेगनेंसी में भी अगर वो पैदल चल कर आ रही हो प्रभु के पास, हम और आप उससे अच्छे हैं। हम और आप उससे अच्छे। माँ मरियम जो खुद भी प्रेग्नेंट थी, खुद भी प्रेग्नेंट होकर भी वो 200 इसमें जो दूर था परमेश्वर के जन्म देने से बेथलेहम तक, वो गधा में और क्या कहेंगे उसको, पैदल वो चलती चली। डियर पीपल ऑफ गॉड, अगर मैं आपके परमेश्वर ने मुझे आपके ऊपर अगुआ रखा है ना, तो मुझे डांटने का भी अधिकार दिया है। सचमुच आप बहुत आशीषित ब्लेस्ड है। और अगर मेरी बात से आपको तकलीफ लगती है तो शायद मेरा कहना सही है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने बच्चों की ताड़ना कर, उससे वो मरेंगे नहीं वरन वो सुधरेंगे और प्रभु की उपस्थिति में आएंगे। आमीन। यीशु मसीह को यीशु आइए हम अपना दाहिना हाथ उठाकर कुछ बातों का पहले कन्फेशंस करेंगे और फिर परमेश्वर के वचन पर जाएंगे। अपने आंखों को बंद करें और मेरे साथ घोषणा करें। कहिए मेरे साथ, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है, मेरी कमाई आने वाले दिन में कहीं व्यर्थ नहीं जाएगी। आमीन। परमेश्वर मेरी सारी कमी घटी को पूरा करेगा। फिलिप्पी 4:19 के अनुसार। पहला सामुएल 5:14 में लिखा है। इसके अनुसार मैं घोषणा करती हूँ, परमेश्वर मुझे आने वाले दिनों में अच्छी नौकरी और व्यवसाय देगा। आमीन। प्रेरितों के कार्य अध्याय 20:34 के अनुसार घोषणा करती हूँ, मैं देने वाला बनूंगी, ना कि लेने वाला। आमीन। आगे घोषणा करेंगे मेरे साथ, परमेश्वर मुझे बुद्धि और पैसा संभालने की भी आशीष देगा। आमीन। बोले मैं आने वाले दिनों में परमेश्वर के भवन में देने वाला बनूंगी। आमीन। परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान से आशीष करेगा। आमीन। परमेश्वर मेरे पास मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। आमीन। ये फरवरी मंथ के आखिरी दिन में आज से परमेश्वर मेरे लिए बेदारी के डोर को ओपन करता है। आमीन। मैं मार्च महीना के पहले तारीख से परमेश्वर की भलाइयों को और बरकतों को देखूंगी। यीशु के नाम में। आमीन। ये जो हम घोषणाएं करते हैं,
ये हमें परमेश्वर के करीब रखता है और ये हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करता है मालूम है, पूरा भी करता है। एक शुभ स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। क्लास लगते हैं तो लोग लेफ्ट हो जाते हैं। क्लास लगते हैं तो लोग लेफ्ट हो जाते हैं। कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो परमेश्वर के साथ ऑनेस्टी से नहीं चलते। मुझे भेड़ से ज्यादा बोलते ना, भीड़ से ज्यादा भेड़ की आवश्यकता है। मैं उस भीड़ का क्या करूंगी डियर पीपल ऑफ गॉड, अगर मैं इसको स्वर्ग राज्य में ना देखूं? मैं उस भीड़ का क्या करूं? आप लोग मुझे बताना। मैं उस भीड़ का क्या करूं जो मैं स्वर्ग राज्य में इसमें ना देख सकूं? पर अगर मेरे पास दो ही भीड़ है और वो ऑनेस्टी से चलता है ना, तो ये स्वर्ग राज्य में बड़े आनंद की बात है। आमीन। हो सकता है डियर पीपल ऑफ गॉड कि अभी तक आपको वो चंगाई जो आप चाह रहे हैं, आत्मा में, शरीर में या किसी भी क्षेत्र में जो आप चंगाई चाह रहे हैं, वो अभी तक आपको नहीं मिला होगा। या हो सकता है कि अभी भी आप एक नौकरी की तलाश में हैं और आपको अभी तक नौकरी नहीं मिली है। ओके, आपको अभी तक वो नौकरी नहीं मिल पाई है। दूसरी बात, आप बहुत प्रयास करें, किसी चीज को प्रार्थना करें, लेकिन अभी तक अगर वो चीजें नहीं मिल पा रही हो तो घबराओ मत, घबराओ मत, प्रार्थना करते रहो। अभी तक अगर उत्तर नहीं मिला है बेटे, अभी तक अगर आंसर नहीं मिला है मेरी बहन, मेरे बच्चे, अगर भी अभी तक आंसर नहीं मिला है ना, कोई बात नहीं, वेट करो, वेट करो। प्रभु के वचनों में क्या बनो? ओबीडियंट। प्रभु के वचन में क्या बनो? ओबीडियंट। ओबीडियंट का हिंदी इसको क्या बोलेंगे? आज्ञाकारिता। ओके, परमेश्वर के वचन पर आप क्या बनेंगे? आज्ञाकारिता आप बने रहे। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। मुश्किल है, ऐसा बात नहीं है मुश्किल। आप बोलेंगे सिस्टर जी इतनी दुआ कर रहे, इतना फास्टिंग कर रहे, वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे आंसर नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटा, इंतजार करो, मुश्किल है, पर प्रभु के प्रति ओबीडिएंट रहो। हाँ, प्रभु के प्रति ओबीडिएंट रहो। तब भी परमेश्वर की स्तुति करना, तब भी परमेश्वर के लिए ओबीडिएंट रहना, तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में एक अद्भुत काम को करेगा। जब आप उस कंडीशंस में भी, जब आपको प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, जब अभी तक आपको उस चीज का विक्ट्री नहीं मिल रहा है, तो उस समय भी आप परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में और उसके वचन पर बने रहेंगे ना, तो मैं सच कहती हूँ परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में वो अद्भुत कामों को करना शुरू करेगा। क्यों? परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे और मेरे विचार में जमीन आसमान का है। हम मनुष्य, हम अपनी सोच तक रख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी सोच से बड़ा है। परमेश्वर हमारे सोच से काफी ज्यादा गहराई से वो सोचता है। हालेलुया। तो कुछ ऐसे रहस्य की बातें हैं जो आज परमेश्वर मेरे और आपके साथ उस चीजों को मैं बताऊंगी जो खुदा ने रिवील किया कि वो सीक्रेट चीज क्या है, वो सफलता के रहस्य क्या है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के उस ब्लेसिंग तक आप पहुंच सकते हैं। अपने जीवन में अगर आप सक्सेस को पाना चाहते हैं, सफलता को अगर आप पाना चाहते हैं, तो ज्यादा नहीं, 2-3 बातें आपको बताऊंगी, क्योंकि इससे ज्यादा बताऊंगी तो ऊपर से पार हो जाएगा, है ना? क्योंकि आज लोग लंबा प्रचार सुनना पसंद नहीं करते हैं, है ना? तो ज्यादा नहीं, कुछ बातों को बताऊंगी जिससे आप ये जान पाएंगे कि आपको परमेश्वर कैसे सक्सेस को दे सकता है और आप कैसे उस परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके उस सारी चीजों को आप पा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो तैयार हैं आप लोग जानने के लिए? यीशु की स्तुति। तो सबसे पहली बात आपको करना क्या पता है? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को पुकारें, सीक द किंगडम। पहले सक्सेस पाना है तो सीक द किंगडम, यानी परमेश्वर के राज्य को बुलाइए और परमेश्वर की बुद्धि को भी पाइए। दोनों चीज, पहला राज्य और दूसरा बुद्धि। हाँ, अगर इंग्लिश में कहूँ तो सीक किंगडम एंड सीक विजडम। सीक किंगडम एंड
सीक विजडम, परमेश्वर के राज्य और उसकी बुद्धि को आप पहले क्या करो, पुकारो। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, अगर आप दोनों को देखना चाहते हैं ना तो मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार का आप 6वें अध्याय के 33 आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने 6:33 मैथ्यू 6:33 में परमेश्वर कहते हैं कि वहाँ लिखते प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। आमीन। परमेश्वर कहता है कि मेरे धर्म और राज्य को खोज करो। आपको पता है हम किंगडम के पीछे नहीं भागते, हम किंगडम के पीछे नहीं भागते, हम परमेश्वर के उस राज्य के पीछे नहीं भागते। आपको परमेश्वर के राज्य के पीछे आपको पहले जाना पड़ेगा। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस को देखना चाहते हैं, अपने लाइफ में आप चाहते हैं कि प्रभु आपको आगे बढ़ाए, आपकी जरूरतों को पूरा करे, पहले आपके वो सारे चीजों को इस साल प्रभु करेगा, लेकिन हिडन तरीके। परमेश्वर का काम बहुत अद्भुत होता है जिससे हम मनुष्य इसको समझ नहीं सकते। इसलिए वचन कहता है कि सबसे पहले आप प्रभु की राज्य की खोज करें। मत्ती 6:33 में लिखा है उसके धर्म और राज्य की खोज पहले करो। आप उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे ना, परमेश्वर आपको बढ़ाने से पीछे नहीं करेगा। ये प्रॉफिटलिक वर्ड है, मैं आपको सच कहती हूँ, भविष्यवाणी के शब्द है। आपके जीवन में परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर के राज्य को दीदी इस पृथ्वी पर लाना है। परमेश्वर के राज्य को आपको पृथ्वी पर लाना। आप परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर लाने का मतलब क्या है, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं उसी को तो आप अपने जीवन में अपने परिवार में फॉलो करना है। ये कोई कठिन काम नहीं है। प्रार्थना करना, उपवास करना, चर्च को जाना, फेलोशिप करना, हाँ ये कठिन काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए कठिन है, फिर भी हमारे लिए कठिन हो जाता है क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य को पहले पुकारते ही नहीं। आप परमेश्वर के राज्य को पहले नहीं पुकारेंगे तो आप सक्सेस को कैसे देखेंगे, अपने घर में शांति को कैसे देखेंगे, अपने घर में पीस को कैसे देखेंगे। हाँ, आप सक्सेस तो चाहते हैं कि आप ऊंचे पोस्ट में जाएं, आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चों की चिल्कारियां गूंजे, आप चाहते हैं कि आपका पति, आपका बिजनेस टॉप लेवल पर जाए, पर आप सबसे पहले उसके राज्य को कहाँ खोज रहे हैं, आप उसके राज्य को कहाँ खोज रहे हैं। उसके राज्य को आज मुझे और आपको पृथ्वी पर लाने की आवश्यकता है। अगर आप उसे अपने घर पर उसके राज्य को लेकर आ रहे हैं तो सच कहती हूँ खुदा आपको सक्सेस में से कभी रोकेगा नहीं। इतनी ब्लेसिंग वो आपको दे देगा कि आप वो संभालते संभालते थक जाओगे, लेकिन परमेश्वर देते देते कभी नहीं थकेगा। परमेश्वर पिता जब पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, आप सभी ने पढ़ा ना मत्ती में पहाड़ी उपदेश 5वां अध्याय में, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब सर्मन ऑन द माउंट में वहाँ जब पहाड़ी उपदेश को दे रहे थे, प्रभु वहाँ पर थके हुए लोगों को, जो बोझ से दबे हुए थे, जो थके हुए थे, निराश थे, हताश थे, उन लोगों को परमेश्वर जब पहाड़ी उपदेश दे रहे थे तो प्रभु वहाँ एक एक सीक्रेट, एक एक रहस्य को प्रभु क्या कर रहा था, बता रहा था। और पर्टिकुलर अगर देखा जाए परमेश्वर ने वहाँ पर्टिकुलर 8 ऐसे रहस्य को, 8 ऐसे सीक्रेट को उनको बताया कि तुम्हें अगर सफलता चाहिए, तुम्हें अगर सक्सेस चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी नीति की खोज करने की आवश्यकता है। तुम अगर उसकी राज्य की खोज करोगे तो सारी बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं जो तुम कर रहे हो उस पर तुम एक आशीष को, एक ब्लेसिंग को, भलाई को और प्राप्त को देखोगे। जो पहाड़ी उपदेश परमेश्वर जो दिया, ये पहाड़ी उपदेश कोई हल्का नहीं है। धन्य हो तुम जो मन के दिन हो वो परमेश्वर को देखेंगे। हाँ जी, वचन में लिखा है ना। तो परमेश्वर ने वहां पर थके हुए लोगों को वचन सुनाया और 8 ऐसे सीक्रेट्स को, 8 ऐसे रहस्य को परमेश्वर ने पहाड़ी उपदेश में दिया। और उस उद्देश्य में उपदेश देने के बाद वो कहते हैं कि अगर तुमको अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने लाइफ में सक्सेस को पाना है, सफलता को पाना, कि तेरे बच्चे ऊंचे पर जाए, तेरे घर में ब्लेसिंग की डोर खुले, तेरे जीवन में आत्मिक क्षेत्र में ब्लेसिंग की डोर खुले, तो सबसे पहले तुमको परमेश्वर के राज्य को अपने घर पे लाना, इस पृथ्वी पर लाना। और परमेश्वर का राज्य लाना कठिन नहीं है।
अपने घर में आप दुआ करें, आप प्रार्थना करेंगे, आपका प्रार्थना देख के आपके बच्चे सीखेंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, आपका बच्चा सीखेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं प्रभु को महिमा मिले इस बात के लिए। मैं जब बाइबल नोट्स लिखती हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे पास डायरिया बिना नोट्स में कभी कोई भी चीज नहीं करती हूँ। ये नोट्स है, मैं हमेशा प्रभु से बात करती हूँ और लिखती हूँ। यही आदत मैंने अपने पति को दिलाया, यही आदत मैंने अपने बेटी को दिलाया। मैंने कहा बेटा कुछ भी हो, स्कूल हो, एग्जाम में कुछ भी हो, जब तू सुबह उठती है सबसे पहले क्या कर, प्रार्थना कर, और प्रार्थना करने के बाद जो वचन से प्रभु तुझसे बात करता है उस वचन को तू अपने डायरी पर लिख। और उसने मुझे बोला मम्मी से क्या होगा, बोला अभी तू लिख, और दिसंबर के आखिरी में वो पूरे पन्ने को पढ़ कर देखना खुदा ने किसी कितनी बातें। अगर आप घर में इसकी शुरुआत कर दे, इसलिए मैं अमलीना दीदी, सरवीना को ब्लेस करती हूँ, जॉन भाई को भी ब्लेस करती हूँ, मेरे पूरे एस्टर परिवार को ब्लेस करती हूँ कि वो लिखते हैं, लिखना सीख गए। हाँ, आप अभी जो लिख रहे हो ना, दिसंबर के आखिरी में इन पन्नों को पलट कर देखना खुदा ने आपसे कितने विकी भी लिखना सीख गए। यीशु को धन्यवाद। आपको पता है मेरा बेटा जो छोटा है वो बोलता है मम्मी पापा भी लिखते हैं, दीदी भी लिखते हैं, मेरे को भी डायरी दो, मेरे को भी डायरी था, हम भी वचन लिखेंगे। बेचारा को लिखने उसको पढ़ने आता नहीं है, लेकिन उसको इच्छा था किया कि दीदी भोर को 4 बजे लिखती है, पापा लिखते हैं, आप भी पढ़ते रहते हैं, आप भी लिखते रहते हैं बाइबल से, हमको भी लिखना है। ये कैसे हो पता है, एक माँ और एक पिता के आदत को देखकर उसके अंदर भी इच्छा जाती है। आप अपने घर में परमेश्वर के राज्य को ऐसे ही ला सकते हैं, ऐसे ही ला सकते हैं, और जब आप उनको लाएंगे आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप सभी ने कभी चिकन वाला खाया, चिकन बर्गर, वो चिकन का KFC खाया कि नहीं खाया? कितने लोगों ने खाया? खाया है KFC? तो KFC के जो ऑनर, उसका नाम पता है किसी को? KFC का जो ऑनर है, वाह खा लिया, लेकिन ऑनर का नाम पता नहीं। मस्त ऑनलाइन वाले आप लोगों ने भी खाया होगा KFC का चिकन, खा लिया लेकिन नाम नहीं पता। इनका नाम है कर्नल सैंडर्स, ठीक है, कर्नल सैंडर्स, जो 65 की एज में उन्होंने, अगर कहा जाए एक्चुअली वो अगर पूरे लाइफ अगर देखा जाए ना, वो सक्सेसफुल नहीं थे। 65 ईयर्स से पहले की लाइफ अगर उसका देखा जाए तो सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन जब वो 65 साल के एज पे आए ना, तो उन्होंने प्रभु के सामने आकर खुद को सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करके उन्होंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, इससे पहले मैं अपनी इच्छा से जीवन जिया, मनमाना जीवन जिया, कभी डर में, कभी भय में, कभी चिंता में, तो कभी ना कभी अपनी इच्छा को मैंने इसके पूरा किया, अपनी इच्छाओं को पूरा किया, अपनी मर्जी का जिंदगी जिया, कभी डर के जिया, कभी भय का, कभी भटक गया, कभी उधर भटक गया, कभी उधर भटक गया, दोस्तों के साथ खाना पीना, हर वो चीज परमेश्वर, मैंने अपनी मर्जी की जिंदगी जी। हम लोग भी कई बार ना परमेश्वर की इच्छा से नहीं चलते, मन माना जीवन जीते, मन माना जीवन जीते हैं ना। ये बंदा परमेश्वर के सामने आकर कहता है, जब वो सक्सेस को नहीं देखा, 64 इयर्स तक जब वो अपने सक्सेस को नहीं देखा, उसने डिसाइड किया कि अब मैं परमेश्वर के पास जाऊँ। KFC का जो मेन ऑनर वो प्रभु ने सोचा, वो प्रभु के पास जाकर कहता है, प्रभु मैंने इतने टाइम अपनी इच्छा से जिंदगी जी, इतने टाइम मैंने अपनी इच्छा से लाइफ को जिया, पर आज परमेश्वर मैं आपके सामने सरेंडर करता हूँ, एक कमिटमेंट, एक वादा करता हूँ कि आप अगर मेरे बिजनेस को बढ़ाएंगे, आप अगर मेरे बिजनेस को बढ़ाएंगे, मुझे ब्लेस करेंगे, तो आज मैं आपसे कमिट करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपने बिजनेस का एक भाग मैं प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करूँ। उसने प्रभु के सामने कमिटमेंट कब किया पता? 65 ईयर, 64 एज तक वो अपनी मन माना जिंदगी जी। लेकिन आज आपके पास समय है, आप 65 के नहीं है, आप 65 के नहीं है, आज आपके पास समय है, आज भी आप परमेश्वर को समर्पण कर सकते हैं, आज भी आप परमेश्वर को सरेंडर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रभु मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, इवन मैं अपने आप को तेरे हाथ में सरेंडर करता हूँ। तो मेरे हर चीज को ब्लेस कर पिता परमेश्वर, और अगर ब्लेस करता है परमेश्वर
मैं उसे आशीष दूंगा तो मैं उसका एक भाग तेरे राज्य के लिए क्या करूंगा, यूज करूंगा। आमीन। उसने ये भाग परमेश्वर के सामने सरेंडर करते हुए उसने घोषणा की, उसने कमिट किया परमेश्वर के सामने। और आपको पता है जब उसने कमिटमेंट किया, जब उसने प्रभु के सामने सरेंडर किया, उसने कहा अब मैं अपनी इच्छा से नहीं जीऊंगा, अब मैं परमेश्वर की इच्छा से जीऊंगा, परमेश्वर को अपनी कमाई का दशमांश दूंगा, दायित्व दूंगा। और उसने जब वो कहा, परमेश्वर ने उसके बिजनेस को क्या था इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। अगर बोला जाए ना तो कर्नल जो था ना, उसका जो चिकन रेसिपी जिसको आप लोग खाते हो, उसको परमेश्वर ने इतनी ब्लेसिंग दी कि ग्लोबल एम्पायर की तरह खड़ा हो गया। और उसका आज भी वो बिजनेस आज भी प्रभु के कई एक सेवाओं में आज भी उसका एक भाग दशमांश प्रभु के सेवकाई में जाता है, आज भी जाता है। वो भले आज प्रभु में सो गए, लेकिन उन्होंने जो कमिटमेंट प्रभु के साथ किया उन्होंने उसको पूरा। इस कमिटमेंट में दीदी संडास जो थे, कर्नल संडास का जो बिजनेस था ना, आशीष का कारण क्यों बना पता है? ब्लेसिंग का कारण क्यों बना? क्योंकि उन्होंने जाना कि सबसे पहले मुझे किंगडम की, इसकी सबसे पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करना पड़ेगा। मत्ती 6:33 में लिखा है ना, सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं। ये बंदा जान गया, कर्नल जान गया कि मुझको लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए, मुझे लाइफ में अगर ब्लेसिंग चाहिए अपने घर पर, अपने बिजनेस पर, तो मैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। हो सकता है आज आपके मन में दुविधा हो सकता है, सिस्टर आज 10 रुपया है मेरे पास, 10 रुपया में दान करूं कि अपने बच्चे के लिए कुछ ले, दुविधा हो सकता है। लेकिन बाइबल कहती है एक विधवा स्त्री जिसके पास 2 दमड़ियां थी, उसने ये चिंता नहीं किया कि क्या खाएगी क्या पिएगी, उसने 2 दमड़ी प्रभु के उस मंदिर के दान में दिया। जो व्यक्ति, जो परिवार अपने से पहले प्रभु के राज्य के बारे में सोचता है ना, वो ग्लोरी टू जीसस, परमेश्वर से कभी भूखा रहने नहीं देता, परमेश्वर कभी उसको किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देता है, परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। और ये बात कर्नल संडास अच्छे से समझ गए थे। 64 की एज तक वो सिर्फ निराशा को देखे थे, लेकिन 65 में जब उन्होंने सरेंडर किया, वो सच कहता प्रभु को धन्यवाद। उन्होंने जान लिया उनका मामूली सी चिकन का रेसिपी जिसको आप लोग खाते हैं KFC में, वो आज ग्लोबल एम्पायर बना। वो चले गए, प्रभु में सो गए। अगर आप सचमुच अपने घर में, अपने जीवन में, अपने बिजनेस में उस ब्लेसिंग को चाहते हो ना बेटे, तो पहले परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करो, परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में लाओ। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, और इनके बताने में सक्सेस के साथ साथ ना सिर्फ किंगडम अगर आप उस राज्य में अगर जाना चाहते ना, तो आपको विजडम की भी आवश्यकता है, एक अंडरस्टैंडिंग की भी आवश्यकता है। हाँ, भूखा होना जरूरी है। नीति वचन अध्याय 4 के 7वें वाक्य में लिखता है, सुक्ति ग्रंथ 4 चैप्टर 4 के 7 वाक्य में इस प्रकार कहता है, बिगनिंग ऑफ विजडम, बिगनिंग ऑफ विजडम मतलब परमेश्वर क्या कहता है इस वचन में, कहता है कि आप सबसे पहले परमेश्वर की बुद्धि की खोज करें। हाँ, परमेश्वर की बुद्धि की खोज करें। आज खोज करते करते सारी चीजें, जब उस बुद्धि को आप खोजने जा रहे ना, वो परमेश्वर से उस बुद्धि को आप पाना चाहते हैं ना, कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा बेटा, कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर परमेश्वर से बुद्धि को चाहते हो तो आपको दीदी कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, आपको कुछ चीजें त्यागनी पड़ेंगी। हाँ, कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा, और तब खोज करोगे तो वो तुमको प्राप्त होगा। आप फास्टिंग में अभी भूख प्यास नहीं, आपने खाना छोड़ दिया, हाँ, आप फास्टिंग करें। जब आप कुछ त्याग करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल को देता है, लेता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो परमेश्वर कहता है किंगडम के साथ विजडम की भी आवश्यकता है, स्वर्ग के राज्य के साथ साथ बुद्धि की भी आवश्यकता है, परखने की शक्ति की भी आवश्यकता है। परख की आत्मा परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है। आप अपने जीवन में परमेश्वर से परख की आत्मा को भी मांगे, परमेश्वर की आत्मा को मांगे। मैं अपनी सेवकाई में, जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में उतारा, मैंने परमेश्वर से 2 चीजें चाहिए, पहला बुद्धि और दूसरा परखने की आत्मा। मैंने प्रभु से मांगा,
क्योंकि मैंने कहा प्रभु अगर आप मुझे बुद्धि नहीं देंगे, आप मुझे परखने की आत्मा नहीं देंगे, मैं सेवा नहीं कर सकती, मैं सेवा नहीं कर सकती। परमेश्वर ने कहा जिसे बुद्धि की घटी वो प्रभु से मांगे, वो बिना उलाहना उसे देता है, बिना उलाहना परमेश्वर से देता है। आपको पता है अगर आपके पास बुद्धि होगा, विस्डम होगा, तभी तो आप जानेंगे ना क्या सही है क्या गलत है, क्या सही होने वाला क्या गलत होने वाला, इसको करने से क्या घर में ब्लेसिंग आएगी, इसको करने से क्या परेशानी है। वो बुद्धि आपको कौन देता है? परमेश्वर देता है। आमेन। तो आज अपनी दुआ में परमेश्वर से बुद्धि को भी मांगिए। आपको पता है जब सुलेमान को राजा बनाया गया, सुलेमान जो राजा बना, उसने कहा प्रभु मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। प्रभु आपने मुझे राजा तो बना दिया, आपने मुझे किंग तो बना दिया, धन दौलत तो प्रभु कहीं से भी आ जाएगा, ये देश वो मित्र, पापा के साथ, पापा के दोस्त, मम्मी के दोस्त सब मदद कर देंगे धन दौलत, लेकिन परमेश्वर मुझे इधर उधर के मदद आ देंगे, पर इन सब का कोई फायदा नहीं है। सुलेमान कहता है इन सब का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कहता परमेश्वर मुझे प्रॉपर्टी नहीं, मुझे आपसे क्या चाहिए? विजडम चाहिए, बुद्धि दे परमेश्वर। और प्रभु जो है वो बुद्धि का श्रोता है। प्रभु क्या है? वो बुद्धि का श्रोता है। और आपको तो पता है विजडम से, बुद्धि से शैतान भी चिढ़ता है, बुद्धि से शैतान भी चिढ़ता है, शैतान को भी आग लगता है। अगर आप बुद्धिमान होंगे ना भैया तो शैतान को आग लग जाता है। पता है शैतान भी आपके बुद्धि से पसंद नहीं करता। आपको बता रहे जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है बुद्धि का रंग वही से होता है। आप नॉलेज तो बुक से पढ़ के ले लोगे फिर, लेकिन बुद्धि कहाँ से आएगी? बुद्धि शोभा दीदी कहाँ से आएगी? परमेश्वर के भय मानने से आएगी। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने भी दी थी, बुद्धि से काम किया था। यीशु मसीह ने भी 3 वचन बोलकर शैतान को भगवाया था। जब उसका परीक्षा करने आया था, क्या पत्थर को रोटी बना, प्रभु ने उसको मारने नहीं गया, प्रभु उसको तलवार लेके मारने नहीं गया, अपने संतोषों को नहीं बुलाया, प्रभु ने बुद्धि का इस्तेमाल किया। प्रभु ने क्या बोला? लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर उसके मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह 3 वचनों को बोल करके शैतान को क्या किया था? गेट आउट किया था। तो शैतान बुद्धि से चिढ़ता है और उस बुद्धि से जो परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है। आमीन, यीशु की स्तुति हो। आप सोचो प्रभु यीशु मसीह जो 12 साल के थे, 12 इयर्स के थे, वो छोटे से बालक इतने बड़े बड़े मंदिर के याजकों को हरा दे रहे थे। हाँ, जब वो अपने माँ बाप जब माता मरियम और जोसेफ उनको लेके गए थे मंदिर में, एक दिन वहाँ ठहर गए थे और बड़े बड़े लोगों से उपदेश कर रहे थे। आप कभी सोचते हैं वो 12 साल के यीशु के पास इतनी बुद्धि आई कहाँ से? हाँ, बुद्धि आती है परमेश्वर के भय मानने से। आमीन। बुद्धि मिलता है परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये सीक्रेट है, ये सफलता का पहला एक रहस्य है जो आज आपको परमेश्वर के राज्य और उसकी बुद्धि की आज्ञाकारिता में आज आपको चलने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर के दास के द्वारा जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे सुनी थी कि कैसे उनका जन्म हुआ था 1864 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1943 के बीच में। ये अमेरिका में खेती बाड़ी करने वाले एक साइंटिस्ट थे। अमेरिका में जो थे ना वॉशिंगटन, ये क्या थे ना, अमेरिका में वो खेती बाड़ी करने वाले एक साइंटिस्ट थे। प्रभु ने इनको भी बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। आपको पता है ये साइंटिस्ट जो थे ना, ये हमेशा परमेश्वर से बुद्धि मांगने के पीछे दौड़ते थे। वो परमेश्वर से सिर्फ बुद्धि के लिए प्रमेश्वर के पास जाते थे, भागते थे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये जो प्रभु का दास है ना, ये बड़ी दुखों में पैदा हुआ, बड़े दुखों से गुजरा। इवन वो सेलिब्रिटी बंधुआई मजदूरी करते थे, बहुत तंगी में रहकर इन्होंने अपनी पढ़ाई की। आज तो माँ बाप सारी चीजें आपको अवेलेबल कर देते, जो चाहिए आपको मिल जाता। पढ़ाई के लिए बुक चाहिए, बुक मिल गया, टिफिन में अच्छा खाना चाहिए, वो मिल गया, सब चीजें तो आपको अवेलेबल हो जाती है। लेकिन डियर पीपल ऑफ गॉड, आप इस प्रभु के दास के विषय अगर जानेंगे तो इन्होंने अपनी पढ़ाई बड़ी तंगी में करी, मजदूरी करके। आपको पता है मजदूरी करके, ईटा ढोके, बालू ढोके, वो कभी स्ट्रीट लाइट पे बैठ करके उन्होंने पढ़ाई करी।
और आज के बच्चे को सारी सुविधा मिलने के बावजूद भी है नहीं पढ़ते। और अगर आप ज्यादा कुछ बोल दो, इमोशनल ब्लैकमेल, हाँ आपने मुझे पैदा क्यों किया, आपने मुझे पैदा किया। दूसरा डायलॉग होता है आप दीदी को ज्यादा प्यार करते हैं, हाँ आप दीदी को ज्यादा प्यार करते हैं, आप भैया को ज्यादा प्यार करते हैं, हाँ भैया को ज्यादा प्यार करते हैं, दीदी को ज्यादा प्यार करते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल। ये नहीं देखते कि माँ बाप जितनी मेहनत करके आपको पढ़ाए, ये नहीं देखते कि माँ बाप अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करके, अपने इच्छाओं को मार करके आपको सारी जरूरतों को पूरा करते, पर आप उसको पलट के जवाब देते हैं ओबीडिएंट नहीं, आज्ञाकारिता में नहीं। और आप ये एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर। हाउ इज पॉसिबल है? सिस्टर की बातें आज चुभ रही है ना, ऑनलाइन वाले चुभ रही, चुभनी चाहिए, क्योंकि वचन तो भैया तलवार है, वो आत्मा को छेदता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये जो थे ये बहुत तंगी में, मुसीबतों में इन्होंने अपनी पढ़ाई की, मजदूरी करके इन्होंने पढ़ाई की। और आपको पता है इन्होंने पढ़ाई में कौन सा सब्जेक्ट चुना था मालूम है? इन्होंने पढ़ाई में उसको क्या बोलते, बॉटनी, पेड़ पौधा, उस सब्जेक्ट को लेकर उन्होंने पढ़ाई की, क्योंकि ये परमेश्वर के नेचर से, परमेश्वर के उस प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि हर एक चीज क्रिएशन परमेश्वर ने बनाया और वो उससे प्रेम करते थे। और उन्होंने परमेश्वर से, दीदी पता, सिर्फ बुद्धि मांगते थे। वो परमेश्वर से धन दौलत नहीं मांगे कि परमेश्वर मुझे इतना धन दे, वो दे, ये नहीं। उन्होंने परमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ बुद्धि को मांगा। वो विश्वास करते थे कि परमेश्वर की रचना लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर के बच्चों के लिए परमेश्वर की रचना एक ब्लेसिंग का कार्य है। आमेन। परमेश्वर जो क्रिएट करता है ना, वो जबरदस्त ब्लेसिंग। कल मैंने आप लोग को लहू में जो जीवन के विषय में एक बात बताई, वो मैंने बताया कि आप स्वर्गदूत से भी सुंदर है। मैंने आपको बताया आप स्वर्गदूतों से भी ज्यादा सुंदर है। पता है क्यों? स्वर्गदूत क्या है? आत्मा है। आप क्या है? आपके अंदर शरीर है, और प्रभु ने आपको अपनी समानता से बनाया। उनके अंदर में हमारी तरफ प्राण नहीं है, हाँ? उनके अंदर हमारी तरफ ब्लड नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर का ब्लड है, प्राण है। आप स्वर्गदूतों के पास नहीं है। स्वर्गदूत से कहीं ज्यादा आप सुंदर है। क्यों? पता? क्योंकि आप परमेश्वर की रचना। आमीन। यीशु की स्तुति। इसलिए अपने आप से भी प्रेम करना सीखिए। ये मत सोचे कोई आपको बोल दिया बहुत मोटी हो गई, कोई आपको बोल दिया बहुत पतली हो गई, तो काली हो गई, तेरे तो बाल पके। भैया जो भी हो, जैसे भी हो, अपने प्रभु के लिए, अपने प्रभु के लिए। परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर की आप रचना है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और आपको पता है नीति वचन 9वां अध्याय 10वां वाक्य में आप अगर बिलीव करते हैं, अगर आप इसे पढ़ते हैं, तो वहाँ एक बड़ी अच्छी बात है। जिन्होंने इसको उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने वो जो परमेश्वर के खादिम थे, उन्होंने पता एक पीनट बेस्ड एक बनाया था प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को उन्होंने पता पूरी तरह फ्री में लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फ्री में उन्होंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों में बांट दिया। और पता है जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की भलाई किए ना, उन अनेक लोगों के लिए वो आशीष का कारण है। आप सिर्फ अपने परिवार के लिए ब्लेसिंग का कारण मत बनो, आप अपने परिवार के साथ साथ चर्च के लिए भी ब्लेसिंग का कारण बनो। आप सिर्फ चर्च के साथ साथ नहीं, अपने लोगों के लिए भी ब्लेसिंग का कारण, नेशंस के लिए ब्लेसिंग का कारण, हालेलुया, अपने राज्य के लिए ब्लेसिंग का कारण बनो। परमेश्वर से कहो प्रभु मुझे आशीष दे ताकि मैं दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनूं। हालेलुया। जैसे ये थे, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, वो सभी के लिए भलाई के लिए और सभी के लोगों के लिए वो एक क्या हुआ, आशीष का कारण बना। हालेलुया। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, आज आपको सीखना पड़ेगा दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बना। दूसरी बात, अगली बात जो है, परमेश्वर के समय पर भरोसा रखना, अपने समय पे। पहला क्या है? पहला मैंने आपको बताया, सीक द किंगडम एंड सीक द विजडम। दूसरा पता है क्या है? परमेश्वर का समय। परमेश्वर के समय पर आपको भरोसा रखना, अपने समय पे।
परमेश्वर के समय पर आपको भरोसा रखना होगा, उसमें आपको ओबीडिएंट होना पड़ेगा। और बाइबल बताती है सैक्रिफाइस से बढ़कर क्या है? ओबीडिएंट। हाँ, त्याग से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आज्ञाकारिता। हाँ, त्याग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज्ञाकारिता। कई सारे लोग आज ओबीडिएंट हैं, आप जो बोलेंगे ना वो नहीं करेंगे। आज हमारे इस तरह भी बहुत सारे लोग ओबीडिएंट है, जो बोलो वो नहीं करेंगे। हाँ, सबसे बड़ी दुख की बात है, यीशु की स्तुति हो। मैं सच कहती हूँ, मैं एक परमेश्वर की दासी होने के नाते क्या करूँ, मैंने अपने जीवन में सोचा था अपनी सेवकाई के जीवन में बहुत कम लोगों को ओबीडिएंट होते हुए देखा। मैंने कहा भैया लोकल वाले आ जाओ इधर, इधर को इधर प्रेयर करेंगे बैठ के, लेकिन लोकल वाले दूरी गर्मी सोच करके ओबीडिएंट में नहीं जाते, मार पड़ेगा पुतुल है, ओबीडिएंट पे नहीं जाते। हाँ, बड़े दुख की बात है। हाँ, और कहते हैं कि सिस्टर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ऑल पॉसिबल भैया। हमारे अनीता दीदी को देखो, इतने दूर से आते हैं। साजनी विलियम भाई को देखो, इतने दूर से आते हैं। हाँ, आते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु आपको ब्लेस करे, यीशु की स्तुति। आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में ओबीडियंस नहीं है, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपके जीवन में एक आज्ञाकारिता का होना बहुत जरूरी है। चाहे वो माँ बाप के अंदर में रहकर, आप बच्चे हैं, आपको अपने माँ बाप के अंदर में रहकर ओबीडिएंट में जीना चाहिए। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप सेवकाई में हो, चाहे आप अपने पासवान के नीचे हो, चाहे आप अपने पास्टर के नीचे हो, पादरी के नीचे हो, फादर के नीचे हो, आप जहाँ भी हो, आपको उसकी आज्ञाकारिता में चलना है। आपकी आज्ञाकारिता में चलना बहुत जरूरी है। सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के खादिम भी अगर आप क्यों नहीं है, तो भी आपको ओबीडिएंट में उस आज्ञाकारिता में चलने की आवश्यकता है। ओबीडिएंट जो है ना, आज्ञाकारिता, वो बहुत ताकतवर चीज है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, व्यवस्था विवरण 28 के 1 से लेकर 28 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ उन्होंने एक अच्छी बात लिखा है, 1 से 2 अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे और तुम उसके लिखे हुए कमांडेड पर चलोगे, तो परमेश्वर तुम्हें सारी सृष्टि के राज्य के ऊपर क्या करेगा? सर्वश्रेष्ठ ठहराएगा, सर्वश्रेष्ठ ठहराएगा। और जितनी भलाइयाँ इस देश में है, वो सारी भलाइयों को तुम प्राप्त करोगे, और उसमें और भलाइयों को सिर्फ प्राप्त ही नहीं करोगे, तुम उसे दूसरों में भी बांट सकोगे। आमीन। हाँ, आज्ञाकारिता क्या लेकर आती है आपको पता है? आज्ञाकारिता आपके और मेरे जीवन में क्या को लाती पता? फेवर को लाती है। फेवर का हिंदी क्या होगा? फेवर का हिंदी, फेवर का हिंदी नो नो नो, फेवर का हिंदी क्या बोलेंगे? आपके पक्ष में। हाँ, आपके पक्ष में, राइट, यस राइट मुझे भाई, पक्ष में, राइट। आप जब आज्ञाकारिता में चलते हैं, आप जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपने पासवान, अपने अगुवे के आज्ञाकारिता में चलते हैं, या अपने माँ बाप की आज्ञाकारिता में चलते हैं, अपने टीचर्स की आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो वो मेरे और आपके जीवन में उस फेवर को लाता है, उस पक्ष को लाता है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दे रखा है। जब आप ओबीडियंस में चलते हैं, तो वो क्या करता है? ओबीडियंस, आज्ञाकारिता क्या करता है? फेवर को लाता है। और ओबीडियंस जब आप प्रभु का मानना शुरू करोगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू करोगे ना, तो वो आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा उस पक्ष को, उस ब्लेसिंग को मेरे और आपके जीवन में लाएगा। यूसुफ यूं ही आशीषित नहीं था, मैं आपको बता रही, क्योंकि परमेश्वर ने इसको क्या किया था पता है? वो परमेश्वर के फेवर में था। पता है कैसे? यूसुफ जो गड्ढे में थे ना, तब भी वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी, वो शिकायत नहीं किया, प्रभु के दर्शन को लेकर चला, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और कॉम्प्रोमाइज ना करने के चलते वो परमेश्वर के फेवर को देखा। मतलब वो क्या हुआ पता है? वो मिस्र का क्या बना? अधिपति, सेनापति बना। अब फेवर को देखा। वो गड्ढे में था, गुलामी में था, बंधुआई में था, पर उसने प्रभु के दर्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो चाहता तो कॉम्प्रोमाइज कर सकता था ना, लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दानियल ने भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपको पता है,
जब दानियल के विषय में निकला गया कि अगर तू राजा को दंडवत नहीं करेगा तो तुझे कहाँ डाला जाएगा, सिंहों के मार में। और उसके तीनों मित्र भी, वो भी, उनको भी कहा गया अगर तू उस खड़ी की भी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करता है तो तुझे क्या होगा, 7 गुना धड़कते हुए आग में डाला जाएगा। इन तीनों ने, अगर इन चारों की बात अगर कहूँ, ये चारों परमेश्वर की आज्ञाकारिता में उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने बोला मुझे जान भी देना पड़े ना, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने परमेश्वर को छोड़ किसी के सामने दंडवत नहीं। पर आज हमारी प्रॉब्लम क्या पता है, अगर हमें परमेश्वर ने 6 महीना उत्तर नहीं दिया, 2 महीना उत्तर नहीं दिया, हम पहले क्या करेंगे, चर्च बदलेंगे, उसके बाद अपने चर्च के पासवानों का बदनामी करेंगे। करेक्ट मैं बता रही, अपने चर्च के पासवानों का बदनामी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। दूसरी बात, आप अगर परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में नहीं है ना भैया, आप जितने भी परमेश्वर के बड़े बड़े दासों से अपने सर पे हाथ रखा लो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चाहे आप पक्ष 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 बोलो, प्रभु मेरे पक्ष में है, प्रभु मेरे पक्ष में है, या लिख भी लो प्रभु मेरे पक्ष में है, या घोषणा भी करो पक्ष में है, पक्ष में, पक्ष में, मेरे फेवर में घोषणा भी करो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप आज्ञाकारिता में नहीं है तो आपको फेवर नहीं आने वाला। आप लिख लो, अच्छा से लिख लो, प्रभु मेरे पक्ष में है, प्रभु की कृपा दृष्टि मेरे पक्ष में, नहीं होगा भैया। आप आज्ञाकारिता में जीते नहीं है। आप संडे चर्च नहीं जाते हैं, आप चर्च नहीं जाते, आप प्रभु भोज की रोटी नहीं लेते। और चलो प्रभु भोज की रोटी भी ले रहे हो तो उसको भी अनरीति से ले रहे हो। हाँ, कभी पी के जाते हो तो कभी कुछ करके जाते हो। हाँ, चर्च भी जा रहे हो तो किसी से लड़ के जा रहे हो। हाँ, किसी से लड़ के जा रहे हो। कैसे आपको ब्लेसिंग मिलेगा, मुझे बताओ, कैसे मिलेगा ब्लेसिंग? हाँ, मिलेगा? वो 10 बार से हालेलुया भी बोल दो दीदी कि हालेलुया, प्रभु का पक्ष मेरे पास है, प्रभु का पक्ष मेरे पास है, प्रभु ने मेरा पक्ष दिया है, हालेलुया भी बोलो, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप आज्ञाकारिता में नहीं जी रहे, अगर आप चर्च नहीं जा रहे, आप दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, कुछ नहीं होने वाला भैया, कुछ नहीं। आपको आपके ऊपर कितना भी बड़ा प्रभु के दास ने भविष्यवाणी करी हो और अब उस भविष्यवाणी के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़े, तो कैसे वो फेवर आपको प्राप्त होगा? हाँ, कैसे प्राप्त होगा? बस दूर से बोलेंगे बिरयानी बनी है, बिरयानी बनी है, बिरयानी बनी है। भैया बिरयानी के लिए आपने चावल ही नहीं लाया, आपने तो चिकन मटन कुछ लाया ही नहीं, माट करी भी लाया नहीं, कुछ नहीं लाया, और आप बोले बिरयानी बनी है, बिरयानी बनी। हाउ इज पॉसिबल? बिरयानी बनी। अब 10 बार मुझसे चिल्ला लो भैया, अनीता दीदी बोलेगी हम नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे, अभी हम फास्टिंग में, हम नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। आप तुम कितना भी माथा पच्ची कर लो, वेदा सिस्टर को बोल लो, हमारी अन्नी को बोल लो, नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। तो आपके बोलने से पक्ष नहीं आता है, आपको उसको आज्ञा को फॉलो करना पड़ेगा, आपको प्रभु के वचन को पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रभु के साथ संगति करना पड़ेगा, आपको चर्च जाना पड़ेगा। हालेलुया, आपको चर्च जाना पड़ेगा जी, हालेलुया। आप अगर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलेंगे ना तो खुदा आपको वो पक्ष जो परमेश्वर की ओर से वो प्राप्त करेगा। एक उदाहरण दूं, एक एग्जांपल दूं। अब्राहम को कौन कौन नहीं जानता? ये सब जानते हैं। अब्राहम को ऑनलाइन वाले सब जानते हैं। पता है अब्राहम को बच्चा कब मिला था बेटा? 75 साल नहीं, 100 साल की 75 साल में प्रभु ने से वायदा किया था बेटे, बच्चा मिला उसको 100 साल की उम्र। और जब बच्चा उसको मिला, प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला? इस बच्चे को ले और कहाँ जा? मोरिया पर्वत पे ले जाकर मेरे लिए क्या कर, उसे बलि क्या करे? अच्छा अब्राहम है बेटा, ओके अब्राहम है, वेरी गुड। सुनो, ऑनलाइन वाले सियोन के पास अब्राहम है, ऑनलाइन वाले अब्राहम के पास सियोन है। पता है कैसे? क्योंकि उसके नानू का नाम ही अब्राहम है। वाह, ग्लोरी जीसस, हालेलुया।
यीशु की स्तुति है बेटा। नानू का जो दोस्त है ना बड़ा अब्राहम, उसकी बात में कर रही हूं, ठीक है। नानू का जो बड़ा दोस्त है ना अब्राहम, तुम्हारा पर नानू की बात कर रही, ठीक है। वो पर नानू की बात में बता रही, हाँ, अब्राहम पूछती की नहीं, ओके। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सियोन बेटा। चलो, इससे पता लगता है कि बच्चे प्रभु के जो बाइबल में लिखे हुए नाम है वो उनके माइंड में रहता है। आमेन। यीशु की स्तुति हो। आपको पता है अब्राहम को 100 साल में बच्चा मिला और परमेश्वर ने कहा इस बच्चे को क्या कर, जा करके मोरैया पर्वत में क्या कर दे, उसको बलि कर दे। परमेश्वर ने उसकी आज्ञाकारिता को देखा। 3 दिन जब वो पैदल चल के जा रहा था ना बेटे, परमेश्वर ने देख लिया है कि अब्राहम मेरे प्रति क्या है, आज्ञाकारिता में है। और उसकी यही आज्ञाकारिता उसके जीवन में परमेश्वर के फेवर को लाया। जब वो अपने बेटे को वेदी में बलि करने के लिए हाथ पैरों को बांधा और जैसे वो तलवार चलाने पर था, परमेश्वर कहता अब्राहम, अब्राहम इस लड़के को मत मार, मैं जान गया कि तू इस लड़के से भी ज्यादा मुझसे है। उसको फेवर मिला, पता है कैसे? क्योंकि वो 3 दिन परमेश्वर के साथ चला आज्ञाकारिता में। वो चाहता तो बोल सकता है प्रभु 100 साल में बच्चा मिला, मेरी पत्नी सारा का रो रो के बुरा हाल हो जाए। हम लोग अगर हो जाएगा हमारा आप रहते ना तो बोलते भैया यीशु मसीह को छोड़ दो, ऐसे ही बोलते। अपना औलाद को कौन बलि देने जाएगा? कोई पक्का बोलता है यीशु मसीह को मत मानो। हाँ, यीशु को मानेगा एक ऐसा ही लोग ईश्वर है जो बलि के लिए बच्चा मांग रहा है। लेकिन अब्राहम ने डिनाई नहीं किया। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसकी ये आज्ञाकारिता उसके जीवन में एक फेवर को लाता। और बलि के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी एक वीड़ा तैयार करके रखा। हाँ, जिसे परमेश्वर से इसको नहीं दिखाया। जब उसने आज्ञा को माना, आज्ञा को फॉलो किया, परमेश्वर ने वो फेवर को दिखाया। हाँ, पिछले दिन परमेश्वर ने हमें यही सिखाया, आज्ञाकारिता में चलो। हाँ, ओबीडिएंट, आज्ञाकारिता। अगर आप माँ बाप के आज्ञाकारिता में, अपने शिक्षक के आज्ञाकारिता में, मैं सच कहती हूँ आप ब्लेसिंग को पाओ, आशीष को पाओ। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, है ना। परमेश्वर को महिमा मिले, यीशु को महिमा मिले। हालेलुया, परमेश्वर को स्तुति। एक मैं ऐसी बहन के बारे आज आपको बताऊंगी, लास्ट जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। आप उस बहन को जानते हैं, आप उस बहन को जानते हैं, आज प्रभु में सो चुकी हैं और खुदा ने उसे एक बड़ा नाम दिया, बड़ा नाम दिया, बड़ा पोजीशन दिया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को बड़ी महिमा मिली। आप जानते हैं वो लेडी कौन है? जानना चाहेंगे वो लेडी कौन है जिसे खुदा ने वो फेवर किया था? वो लेडी है, हाँ, उस लेडी का नाम, उनका नाम है मदर टेरेसा। आप सभी जानते हैं मदर टेरेसा, जिनका जन्म 1910 में हुआ और 1997 में वो प्रभु की क्या होगी, प्रभु के पास चले गए। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था आपको पता है? मदर टेरेसा का जन्म, वो इंडियन नहीं थी, मैं आपको बता रही हूँ, वो इंडियन नहीं थी। उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। पर वो जब इंडिया में आई तो उसको नाम दिया गया अल्बानिया इंडियन नन, क्योंकि वो अल्बानिया कंट्री की थी। आपको बता रही हूँ, ये जब इंडिया में आई, इंडिया की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। ये परमेश्वर की दासी जब इंडिया आई, कलकत्ता आई, स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। चारों तरफ गरीबी थी, चारों तरफ दुख, चारों तरफ तकलीफ, चारों तरफ कोड़ से उन्होंने लेप्रोसी का बहुत ज्यादा सेवा किया, कोड़ियों को ज्यादा उन्होंने सेवा किया। आपको पता है उनका दिल की जो ख्वाहिश थी, मदर टेरेसा की जो दिल की ख्वाहिश थी ना, उनकी दिल की ख्वाहिश थी वो गरीब लोगों की सेवा करे, वो गरीब लोगों की सेवा करे। और वो सेवा करने के चलते वो इंडिया में, कोलकाता में प्रभु उसको ले गए। उस समय में हमारे भारत की कंडीशन बहुत खराब थे, बहुत गरीबी थी, बीमारी थी, बहुत सारी पीड़ाएं थी। लेकिन उसी समय उन्होंने डिसीजन लिया कि वो गरीबों की मदद करना चाहते, स्पेशली जो कोड़ी लोग थे ना, जो लेपर्स थे, जो गरीब होते थे, रोगे होते थे, उनके लिए वो करना चाहते। उन्होंने चैरिटी की। लिखता है कि मरों को, अनाथों को, कोड़ियों को उन्होंने सेवा करने के पीछे नहीं हटा। पता है कि लेडी प्रभु यीशु मसीह के कौन से वचन को पकड़ कर सेवा में जुड़ गई? आपको पता है मदर टेरेसा
जो प्रभु की दासी हैं, उन्होंने कौन सा वचन पकड़ा जो उनके अंदर दिल में इतनी तरस आई, इतनी पीड़ा आई, उन्होंने प्रभु के बोझ को अपने पर पाया और उन्होंने सेवा किया। आपको पता है कौन सा वचन उन्होंने लिया था? अगर आप मदर टेरेसा के बारे में पढ़े हैं तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए। हाँ? मदर टेरेसा ने, पता है, उन्होंने मरकुस 10:45 के वाक्य को अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने, मदर टेरेसा ने मार्क 10:45, मरकुस 10:45 को उनका वाक्य उन्होंने लिखा। जब यीशु ने उस वाक्य को उनको दिया और जब यीशु ने उनको वाक्य दिया, वो वर्ड ऑफ गॉड को मदर टेरेसा ने पकड़ लिया। मरकुस 10:45, वहाँ प्रभु ने उनको ये वचन दिया, कहा जाओ मेरे गरीब लोगों की सहायता करो, अनाथों की, कोढ़ियों की तुम्हें सेवा करनी है। टेरेसा, परमेश्वर ने कहा, और उन्होंने मरकुस 10:45 को अपने जीवन में रिसीव किया। उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने नजर क्या बोलेंगे उसको, डिनाई किया, निराई नहीं किया, नजरअंदाज नहीं किया, और उन्होंने पता अपने लाइफ में मानो उस वचन को जी लिया, उस वचन को जी लिया। उन्होंने गरीबों की, अनाथों की, कोढ़ियों की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, पूरी जिंदगी उस सेवा में निकाली, पूरी जिंदगी। उन्होंने पता बीमार बच्चों को, कोढ़ियों को गोदी में उठाती थी, लेप्रेसी वाले लोगों को पट्टी करती थी, वो अपने हाथों से खिलाती थी, हाथों से खिलाती थी, एक एक बच्चों को प्यार करती थी। हम आज नहीं कर सकते, मैं आपको सच्चाई बोलूं, हम मदर टेरेसा की तरफ सेवा नहीं कर सकते। रियलिटी में आपको बता रहे, नहीं कर सकते। हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन इस बहन के लिए पॉसिबल कैसे हुआ? इस बहन के लिए कैसे पॉसिबल है? मदर टेरेसा के लिए कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उन्होंने मरकुस 10:45 जो प्रभु ने उनको दिया, उन्होंने रिसीव किया और अपने जीवन में उसको अपना किया। पूरी जिंदगी उन्होंने इसको सेवा में लगाया। वो परमेश्वर की दासी आखिर क्या था पता है? वो परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर लेकर गए, क्योंकि परमेश्वर ने भी तो यही किया, परमेश्वर ने भी यही किया, और उसने, परमेश्वर ने पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज तकरीबन जहाँ तक मेरे नॉलेज में 4,500 सिस्टर उनके साथ जुड़कर दुनिया के विभिन्न जगहों पर आज सेवा दे रही है। मैं नन सिस्टर को सैल्यूट करती हूँ, नन सिस्टर्स को, जितने भी हमारे कैथोलिक में नन सिस्टर है ना, मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि ये सिस्टर लोग जो है सेवा की भावना पे रहते हुए अपनी पूरी जिंदगी पर लोगों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित है। इनका जीवन इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन इनका जीवन है। मैं पर्सनली सिस्टर्स लोगों से मिलती भी हूँ, उनके दुखों को, उनकी पीड़ाओं को जानती हूँ, कितने दुख उठाते हैं। आपको पता है, मैं उस सिस्टर का नाम नहीं ले रही हूँ, अभी चली गई है। वो खेती बाड़ी करते हैं, वो लोग आपको बता रहे, खेती बाड़ी करते, सब्जी बेचते, उस पैसा से बच्चों लोगों के लिए कुछ करते हैं। हाँ, मैंने चेस्टायर होम जो हमारे ज्ञानदीप से मुझे लेकर गया है, पूरा जब हमारे समय में लेकर गया था, मैं देखे सिस्टर लोग, बच्चे लोग मिलकर कैंडल बना रहे, क्या क्या बड़ा सेल करके अपने बच्चे को चला रहे। इनका जीवन इतना आसान नहीं है। मैं सैल्यूट करती हूँ लोगों को कि वो अपना जीवन पूरी तरह से दूसरों की सेवा में, हमारा उसे नहीं कर सकते। भैया 10 रुपए का पैकेट, हाँ, आधा किलो चावल देने से आप धर्मी नहीं बन जाएंगे, आप धर्मी नहीं बन जाएंगे। किसी को आप 10 रुपए का पैकेट का चावल दे दे रहे, बिस्किट दे दे रहे। आज पता है सबसे ज्यादा दिखावटी ज्यादा है। एक बंदे को 1 दर्जन केला दे रहा, सब फोटो कितना होगा उसके साथ? 10-15 आदमी का केला दिया मौसी 10 तो, लेकिन फोटो खिंचाएंगे 15। ये चैरिटी नहीं है, ये चैरिटी नहीं है। हमारा परमेश्वर कहता है, अगर तू किसी को मदद कर रहा ना, तो तेरा दाहिना हाथ भी ना जाए, दाहिना हाथ भी ना जाए। हमारा इसका सुपर बेस्ट है, इस विषय के लिए सच है। आप मंगाने वाले, आप लोग बहुत बेस्ट है कि आप लोग इसके भागी हैं, कि आप अनाथ बच्चों का, बुजुर्गों के, इवन हमारे बुजुर्ग पासवानों के लिए आप लोग जो अपना हाथ दे रहे हैं ना, आप सुपर बेस्ट है। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। हमारा इस तक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, जैसे मैं सिंधिया को बोलती हूँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसी प्रकार हमारे इस तरह ना एक बड़ा धमाका। यीशु की स्तुति। जब बड़े बड़े रिट्रीट कराने होते हैं ना, वो मुझे सोचना ही नहीं पड़ता, परमेश्वर ऑलरेडी सब कुछ कर देता है, सोचना ही नहीं पड़ता। आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करेंगे, परमेश्वर आपको ऐसे रहने देगा क्या?
यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमने पहला रिट्रीट जो किया था यहीं पे किया था, हाँ? उसके बाद हॉल में किया, उसके बाद दोबारा हॉल में लिया, फिर यहाँ किया, उसका सबसे बड़े हॉल पे गए। परमेश्वर को धन्यवाद। हमारी सोच से बड़ा परमेश्वर कहता है। जब एक साउथ के पास्टर यहाँ पे आए थे ना, हमारी अनीता दीदी कहती है, सिस्टर अब मैदान हमारा है। उन्होंने बोला मैदान हमारा है, हम लोग अब मैदान में बड़ा प्रोग्राम करेंगे। आमेन, जरूर करेंगे। परमेश्वर की इच्छा हुई तो जरूर करेंगे। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और पता है इस परमेश्वर की राशि को मैं सोचती हूँ कि जो इनको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया ना, आज तक किसी को नहीं मिला। मदर टेरेसा को जो दर्जा मिला है वो आज तक किसी को नहीं मिला है। डियर पीपल ऑफ गॉड, तो डियर पीपल ऑफ गॉड, आज आपको समझना होगा कि आपको परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आपको चलना होगा। आपको वहाँ चलना होगा। आप उसकी आज्ञाकारिता में चलेंगे तो आपको परमेश्वर का फेवर मिलेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर को सारा जलाल मिले। हाँ, मैं सच कहती हूँ, आज बड़ा कोई टॉपिक नहीं था, बस मैंने आपको कहा कि इस फास्टिंग में आप आज्ञाकारिता में चलें। अगर आप आज्ञाकारिता में चलेंगे तो परमेश्वर के पक्ष को देखेंगे। तो आज आपको परमेश्वर के राज्य को और परमेश्वर की बुद्धि को, और तीसरा उसके समय पर आपको भरोसा रखना। वो आपके समय पर काम नहीं करता है। परमेश्वर अपने समय पर उन चीजों को काम करता है ना। परमेश्वर ने समय को ला दिया है, बस समझदार को इशारा कर। और परमेश्वर कहता है मैं तेरी लज्जा को दूर करूँ, मैं तेरी नामधराई को दूर करूँ। वो महान परमेश्वर, हमने घोषणा की है मार्च के पहले तारीख से हम उस बेदारी को, उस ब्लेसिंग को देखें। हालेलुया। आप अपने मुंह से अंगीकार किए और खुदा उसे करने जा रहा है। आमीन। तो सफलता के रहस्य ये हैं कि आपको परमेश्वर के राज्य को पुकारना होगा, परमेश्वर की बुद्धि को पुकारना होगा, और परमेश्वर के समय पर आपको भरोसा रखना। आप अगर ये तीन चीजें अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो सक्सेस आपसे तो डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर इस फास्टिंग प्रेयर में ये तीन बातों को कहने के लिए कहा, और मैं बिलीव करती हूँ कि आज से आप इसको जरूर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। आप अप्लाई करेंगे, ब्लेसिंग आपको प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें।